अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 13 की तरफ, जो कि होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन इन द प्रेजेंट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल गोइंग ऑन और हैपनिंग नाउ। फेल हाल जारी ऐसा फेल है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना बयान करे। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जो कि प्रेजेंट में यानी हाल में जो अभी वक्त चल रहा है, प्रेजेंट में जो काम परफॉर्म हो रहा हो, जो अभी काम हो रहा हो, उसको बयान करे, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो आगे चलते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव टेंस। We use is with he, she, it and singular noun कि हम इसमें इस टेंस में is जो है वो he, she, it या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और we use are with we, you and they and plural nouns। आर हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल नाउन के साथ और we, you and they के साथ। we use am with I के साथ हम am यूज करेंगे। we add ing with the first form of verb। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ ing लगता है। जैसे एक सेंटेंस है आई एम प्लेइंग कैसे लिखें? क्या इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आई के साथ एम लगेगा और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ing उसके साथ लगेगा। प्लेइंग बन गया और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन। ऐसे इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर। आई के साथ एम लगा, राइट फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ ing लगाया, राइटिंग बन गया। तो आ लेटर ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर के मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। He is doing exercise. You are typing letter. They are still sleeping. वो अभी भी सो रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर लाजमी पूछा करें। देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ing लगाएंगे तो उनका जो लास्ट लेटर है वो हम 2 दफ़ा लिखेंगे। जैसे गेट, गेटिंग। गेट के स्पेलिंग होते हैं GET और गेटिंग के स्पेलिंग होते हैं GETTING। तो some conditions we have to double the last letter of some verb before we add ing। ing लगाने के बाद हम उनके लास्ट लेटर को डबल लिखेंगे। जैसे swim, swimming, rob, robbing, stop, stopping, nod, nodding। If the verb end in E, we usually have to drop the E before we add ing। अगर फेल E पर ख़त्म हो रहा है तो बाद औकात हमें E को ख़त्म करके ing लगाना होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड पे E आता है। कुछ वर्ड्स की बात हो रही है, सारों की नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। For negative sentences, we use not after is, am and are। is, am, are के बाद हम not लगाएंगे। जैसे टेबल है I am not playing cricket। हमने
इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हैं जो उसके बाद हमने नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है दे आर नॉट स्लीपिंग, शी इज नॉट कुकिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डॉक्टर, you are not typing letter, we are not going to market, he is not doing exercise, I am not playing, you are not playing बैडमिंटन। तो बच्चों नॉट का फ़र्क था, सिर्फ नॉट का फ़र्क था, तो इसीलिए हम वो एक सिंपल जुमला नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। For interrogative sentences, we use is, am, and are at the beginning of the sentences. जैसे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी बताया था कि डू और डज को हम पहले ले जाएंगे और उसके बाद हम कोई सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें भी ऐसी है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि write the present continuous of these verbs on the blanks। मैंने आप लोगों को बताया था जो ई से शुरू होंगे, जो ई पे एंड होंगे उसके आगे आईएनजी लगाएंगे और ई ख़त्म कर देंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे अगर आईएनजी लगाएंगे तो वो उनका लास्ट वर्ड डबल कर देंगे। जैसे जंप, जंपिंग, कम, कमिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, वीप, वीपिंग। ये बाकी भी आप लोग खुद करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बच्चों के करने का काम होता है और ये आप लोगों का टेस्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वहाब इज डैश हिज हेयर। आगे उसकी ऑप्शन भी दी हुई है कि वहाब इज वॉशिंग हिज हेयर, ही इज डैश हिज होमवर्क, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, शी इज नाइटिंग स्वेटर। इसी तरह बच्चों सारी एग्जांपल्स आप लोग खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ताकि मैं गलतियां निकाल सकूं।